सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार है। आर्टिकल 191 में मौजूद लफ्ज लॉ के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया है। जस्टिस एजाज ने कहा कि आइन साजों की नीयत से यह कहीं वाज़ेह नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदल सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 लॉ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स लॉ में नहीं आते, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जिस बुनियाद पर बहस शुरू की थी उसी पर दलाइल देते तो ये मुश्किल ना होती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार का इस्तेमाल का भी कोई तरीका होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक एस्टैब्लिशमेंट और एक टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर के नुक्ते पर दिलचस्प बहस। चीफ जस्टिस से सवाल किया, ये मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तेलाह कहां से आ गई। जस्टिस मंसूर ने कहा, लगता है ये लफ्ज स्कूल मास्टर से आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नौआबादियाती मास्टर्स को क्यों मानते हैं, क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई तसव्वुर है। मास्टर सिर्फ अल्लाह की जात है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तेलाह इस्तेमाल करते रहेंगे, आप जज्बाती ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट अच्छे कानून बनाए तो सराहना चाहिए। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन नहीं है। दोनों इदारों को ना लड़ाएं, जिएं और जीने दें। इसराइल का फजाई हमलों के बाद गजा पर जमीनी कार्रवाई का ऐलान। 3 लाख रिजर्व फौज गजा की सरहद पर भिजवा दी गई। असलहे से भरा अमरीकी तैयारा भी इसराइल पहुंच गया। गजा पर इसराइल की बमबारी 5वें रोज भी जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों ने 24 घंटे में तीसरी बार रफा क्रॉसिंग को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें तबाह। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रीज और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद। हफ्ते से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 950 हो गई। 5000 अफराद जख्मी। इसराइल का अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अद्दैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। इसराइल का बमबारी में ममनुआ वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल। वाइट फॉस्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है। वाइट फॉस्फोरस टिश्यूज और हड्डियों तक को जला देता है। हमास के 5 रोज से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। 3000 जख्मी। हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 170 हो गई। खान यूनिस में इसराइली बमबारी के खिलाफ अल-कस्साम ब्रिगेड का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली शहर सदेरोत पर रॉकेट हमला। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हलाक अहलकारों की तादाद वाज़ेह ना हो सकी। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। इसराइली फौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा, हमास का ऐलान। इस्माइल हानिया का कहना है कि कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का भी कहना है कि इसराइल हमास के कैदियों के तबादले से मुतालिक गुफ्तगू क़ब्ल अज़ वक्त है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई भी फरीक सालिसी से आगाज़ कर सकता है। इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल देखने की ज़रूरत है। हमास के साबिक़ सरबराह खालिद मशअल की फ़लस्तीनियों की हिमायत में जुमे को अरब दुनिया में मुज़ाहरों की अपील। शिकारपुर में खानपुर के इलाके कच्चे कोट शाह में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। SHO समेत 5 पुलिस एहलकार अगवा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मुख्वी पुलिस एहलकारों को 3 दिन में बाजियाब करवाने का अल्टीमेटम। IG को फ़ोन, कहा पुलिस एहलकारों को डाकू अगवा करके ले जाए तो अवाम की हिफाजत का अल्लाह हाफिज है। क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है। अफसरान घरों में बैठकर पुलिसिंग करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। एहलकार बाजियाब ना हुए तो DIG SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन केस में मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा, पहले चेयरमैन पीटीआई आते ही नहीं थे, अब आप इनके प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं। वकील ने कहा, हम कहते हैं इनको जेल से तो निकालें, इंतजामिया हमेशा कह देती है कि सिक्योरिटी का मसला है, पेश नहीं कर सकते। इसी केस में पीटीआई रहनुमा असद उमर पेश, फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश ना हुए। असद उमर की केस के इल्तवा की दरख्वास्त, कहा इस वक्त फवाद चौधरी की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। अरकान इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर रहे हैं। इस वक्त तक फवाद चौधरी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और इस बहाने आपकी इनसे मुलाकात भी हो जाएगी। पाकिस्तान टीम ने हैदराबाद दक्कन में मैच के साथ साथ दिल भी जीत लिए। स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान के परस्तारों में इंडियन क्राउड ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ भी शामिल था, जिसने ग्राउंड में आकर टीम के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को अपनी जर्सी बतौर तोहफा पेश की। ग्राउंड में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने की तारीख रकम की। पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। ग्राउंड से होटल पहुंचने पर भी टीम का शानदार इस्तकबाल। अहमदाबाद में होने वाले अगले मैच के लिए हम तैयार हैं, उम्मीद है भारत भी तैयार होगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भारत से मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी का बता दिया। कहा, वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से पहले साबिक कैप्टन सईद अनवर से बात की थी। सईद अनवर ने कहा कि आपको किसी भी हालात में किसी भी मुल्क में खेलना पड़ सकता है, पिच के बजाय प्लान पर तवज्जो दें। सईद अनवर से मशवरों से बहुत फायदा हुआ। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में 2 विकेटें गिरने के बाद प्रेशर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्लान किया कि पार्टनरशिप लगानी है और कामयाबी मिली। दिल्ली में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। इब्राहिम जरदान 22 रन बनाकर कैच आउट। अफगानिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 83 रन बना लिए। लाल हवेली डी सील करने की इस्तदा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लाल हवेली केस की पिटिशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी। 19 अक्टूबर को केस मुफस्सल सुना जाएगा, किसी को इल्तिवा नहीं मिलेगा। विफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में PIA की निजकारी के लिए मालियाती एडवाइज़र की तैनाती की मंजूरी भी दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी इजलास। वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। इजलास से खिताब करते हुए निगरां वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर सरकारी इदारों की निजकारी मजीद तेज की जाए। एक राहगीर जो गुजर रहा था, बच्चों की चीज़ें बेचने वाला, मिठाइयाँ वगैरह, वो फौरी तौर पर एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बाकी 4 लोगों को, 2 ज़ख्मी और 2 सही हालत में हम लोगों को निकाल के हमने रेस्क्यू किया और भिजवा दिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। हादसा इमारत की 3री मंजिल की छत डालने के दौरान पेश आया। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जाँ बहक अफराद में एक राहगीर भी शामिल है। सियालकोट की मस्जिद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नमाज फजर के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मस्जिद के बाहर पहुंचे। 2 मुसल्ला अफराद ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर फायरिंग की, 1 बाहर मौजूद रहा। जाम बहक अफराद की शनाख्त शाहिद और हाशिम के नाम से हुई। मकतूल शाहिद का ताल्लुक कामोकी से, हाशिम का ताल्लुक भक्कर से था। डॉलर 280 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 1 पैसे कम होकर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 27 रुपए 6 पैसे कम हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 279 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जैकबाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। यूएसएड प्रोग्राम के तहत स्कूल की तामीर पर खुशी का इजहार किया। कहा, सिंध में बुनियादी तालीमी प्रोग्राम के तहत जदीद सहूलतों से आरास्ता ये 100वां स्कूल कायम किया गया है, जिसमें कंप्यूटर लैब, नए क्लासरूम्स और साइंसी लैब्स जैसी सहूलियात मौजूद हैं। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली खुसूसी गाड़ी चला दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात की मजीद 2 गाड़ियां फ़ाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक मार्केट्स और ज़्यादा हुजूम वाले इलाकों में मिस्ट क्वीन गाड़ियां चलाई जाएंगी। शहर में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी बल्दियाती इदारों की कार्रवाइयाँ तेज़। कूड़ा जलाने वाले 219 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 43 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। सर्दियों से पहले लाहौर का शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आना बाइश तशवीश है। बीमार बच्चे और बूढ़े आलूदगी से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे पर परेशानी का इजहार। कहा, अक्टूबर के आगाज़ में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 200 से तजावुज़ कर गई है। एक दिन शहर बंद रखना मसले का हल नहीं। सूबाई हुकूमत को हवा के मयार के बेहतर इंतज़ाम पर सरमायाकारी करनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार ना किया जाए, मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। POR या ACC कार्ड्स रखने वाले अफगान महाजरीन पाकिस्तान में क़याम कर सकते हैं। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को पाकिस्तान में आर्जी रहने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी क़याम कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मोटरवे के साथ गुजरावाला को लिंक करने वाली ज़ेरे तामीर सड़क का दौरा। बेनज़ीर चौक से वानू तक तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, प्रोजेक्ट की तकमील से गुजरावाला से लाहौर तक का सफ़र 45 मिनट में तय होगा। माशी सरगर्मियों के लिए लिंक रोड के साथ कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। रावलपिंडी के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की हड़ताल, तदरीस रोक दी। पंजाब हुकूमत से लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसला वापस लेने का मुतालबा। टीचर्स यूनियन का कहना है कि तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। सरगोदा में PAF बेस के अतराफ कबूतर उड़ाने पर पाबंदी आयद। बेस के अतराफ में घरों की छतों पर कबूतरों के जंगले नस्ब करने पर भी पाबंदी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बेस से उड़ान भरने वाले कौमी तैयारों को नुकसान से महफूज रखने के लिए पाबंदी आयद की गई है। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जिला स्वाबी के गांव नबी की किस्मत बदल दी। इलाके में आलमाबाद वेलफेयर टाउन तकमील के आखिरी मराहिल में जदीद टाउन की तामीर में पाक फौज और पाक फजाइया हिस्सा ले रही है। इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए साहिब सरवत अफराद ने 1000 कनाल अराजी अतिया की, जिस पर 28 करोड़ की लागत से आलमाबाद वेलफेयर टाउन बन रहा है। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का क़याम, यतीम बच्चों के लिए किफ़ालत सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कैडेट कॉलेज, इस्लामिक सेंटर, जामे मस्जिद, खेल का ग्राउंड और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज मंसूबे में शामिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से मुतल्लिक आलमी खदशात दूर नहीं किए जा सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। बोले, इलाकाई तिजारती इंज़िमाम की हिमायत के लिए पुरअज़्म कोशिशें करने की ज़रूरत है। बुकर प्राइज जीतने वाली भारत की मारूफ मुसन्निफा अरुंधति रॉय के खिलाफ भारत में बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दे दी गई। अरुंधति रॉय ने 2010 में अपने खिताब के दौरान कश्मीरियों की हिमायत की थी। उस खिताब के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने इनके घर का घेराव कर लिया था।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया गया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि भारत में इजहार राय की आज़ादी बहरान का शिकार है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी सदर से राब्ता, कहा हॉलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर का इस्राइल की फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान, बोले हमलों के बाद मुमकिन इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन का कहना है बरतानिया की सड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराना दहशतगर्दी की हिमायत होगा। इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने वाले नारे पब्लिक ऑर्डर जुर्म तस्वुर होना चाहिए। फलस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन के शेफील्ड टाउन हॉल पर इसराइल का झंडा उतारकर फलस्तीन का परचम लहरा दिया गया। वाकया गुज़िश्ता रोज़ फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे के दौरान पेश आया। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। उर्दन, ट्यूनिस, मराकश, यूनान, चिली, ब्राज़ील और कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फलस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली। नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसन्निफ गैवर माटे का कहना है कि इसराइली जारहियत और बर्बरियत की दास्तानें खुद इसराइली तारीख दानों और फौजियों की ज़बानी सुनाई जा सकती हैं। लाइल्मी का कोई जवाज़ नहीं। यहूदी रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हमें फ़लस्तीन की मकामी आबादी के लिए डरावना ख्वाब बनाना पड़ेगा। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अमल रहा। हमास की बदतरीन चीज़ों को 1000 से ज़र्ब दें तब भी इसराइली जारहियत के बराबर नहीं पहुँच सकेंगी। इसराइल के तमाम तर मज़ालिम के बावजूद मगरबी मीडिया में उसे कुछ नहीं कहा जाता। श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहतीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गजा। अफगानिस्तान के सूबे हिरात में एक बार फिर 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। एक शख्स हलाक, 120 अफराद जख्मी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ हेरात से 28 किलोमीटर दूर था। अफगानिस्तान में हफ्ते को आए ज़लज़ले से 4000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत जाएंगे। अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत मैच देखेंगे। पीसीबी ज़राए का कहना है कि ज़का अशरफ का भारतीय वीज़ा जारी हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैदराबाद से अहमदाबाद के लिए रवानगी। टीम जुमेरात और जुमे को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। चौदह अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर फिल्म स्टार्स भी रंग जमाएंगे। खुसूसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह समेत दीगर नामवर स्टार्स शिरकत करेंगे। पानी भी डालो यार रजाक भाई। भाई कैसी लगी इनिंग्स रिजवान की? ब्रिलियंट इनिंग्स। प्रोग्राम हार न मना है में भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न। साबिक क्रिकेटर्स की शानदार फतह पर पाकिस्तान टीम की तारीफ। इमाद ने रिजवान को टीम का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया।
रज़ाक ने कहा, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो 400 भी कर सकता था। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। लाहौर कलंदर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। CEO लाहौर कलंदर्स और चेयरमैन यूनिवर्सिटी अवैस रऊफ ने दस्तखत किए। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना भी तकरीब में शरीक। यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बिजनेस और स्पोर्ट्स साइंसेज में डिप्लोमा मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को सालगिरह मुबारक। आज 81 बरस के हो गए। बिग बी की फैमिली के साथ सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।